नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। पटियाला हिंसा के विरोध में अब बंद का ऐलान। हिंदू संगठनों ने बंद का ऐलान कर दिया है। काली माता मंदिर के पास धरने पर बैठे पुलिस प्रशासन संगठनों को अब मनाने में जुटा है। तो पटियाला में कल हिंसा हुई थी और उस हिंसा के बाद हिंदू संगठनों ने अब बंद का ऐलान किया है। काली माता मंदिर के पास धरने पर बैठे हैं संगठन और अब पुलिस उनको मनाने में लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल दो गुटों में यह जबरदस्त हिंसा हुई थी और जबरदस्त झड़प। पुलिस पर भी इस बीच पुलिस पर भी पथराव किया गया, पुलिस के साथ भी हिंसा की गई और उस सब के बाद आज बंद का ऐलान किया है हिंदू संगठनों ने और धरने पर बैठ गए हैं। काली माता मंदिर के पास धरने पर बैठे हैं। पंजाब के जो एकता भाईचारा हमारा जो है कायम रहे और एक मिसाल बने। हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी लिबरल उससे ना लिया जाए, इनको बिल्कुल सख्ती से निपटा जाए ताकि हमारे पंजाब का माहौल ठीक रहे। ये तभी ठीक होगा अगर सरकार इसमें थोड़ा सा सीरियस हो लेगी। तो काली माता मंदिर के पास धरने पर हिंदू संगठन बैठे हैं। आज शाम 6 बजे तक यहां पर इंटरनेट सेवा भी बंद है और बंद का ऐलान आज किया है। पुलिस फिलहाल इन संगठनों को मनाने में जुटी हुई है। हिंसा के बाद, पटियाला हिंसा के बाद अब हिंदू संगठनों ने बंद का ऐलान किया। पत्थरबाजी, तलवारबाजी और फायरिंग की आवाज। पटियाला से आई भागम भाग और अफरा तफरी की ये तस्वीरें सिरहन पैदा कर रही हैं। ये सवाल कर रही हैं कि क्या पंजाब को फिर से उसी राह पर धकेलने की साजिश हो रही है जिस दहशत से उबरने में दशकों बीत गए। क्या पंजाब में हिंदुओं को सिखों के खिलाफ खड़ा करने की साजिश रची गई है? पटियाला के काली देवी मंदिर के पास अचानक शिवसेना और खालिस्तान समर्थकों के बीच जंग छिड़ गई। शहर जंग का अखाड़ा बन गया। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया, तलवारें भी लहराई। सवाल है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों? दरअसल खुद को कट्टर हिंदुत्व की लंबरदार साबित करने की होड़ में शामिल शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता यहां खालिस्तानी समूहों के खिलाफ मार्च कर रहे थे। मार्च का नेतृत्व शिवसेना नेता हरीश सिंगला कर रहा था। भीड़ से विवादित नारेबाजी भी हो रही थी जिससे सिख समुदाय के स्थानीय लोग भड़क उठे। तनाव इस कदर बढ़ गया कि पुलिस को हालात पर काबू करने के लिए हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। ना कोई शिवसेना है, ना कोई खालिस्तानी है, कोई तीसरा है जो पंजाब के हिंदू सिख भाईचारे को खत्म करना चाहता है। वो तीसरा कौन है, इस पर पुलिस प्रशासन भी मौन है। देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली सियासत क्या पंजाब में सिखों और हिंदुओं को भी लड़ाने की साजिश कर रही है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हुए न्यूज 24 ने उस हरीश सिंगला से भी बात की जिससे अब शिवसेना ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सिंगला की बातचीत से ऐसा लगा मानो भले ही उसके हाथ में झंडा शिवसेना का रहा हो, लेकिन साजिश की सुपारी उसे किसी और ने दी थी। पंजाब में शिवसेना का जन्म ही आतंकवाद का विरोध करने के लिए हुआ था। 1988 में पंजाब में शिवसेना का गठन हुआ बाला साहब ठाकरे जी का। तो हम शुरू से आतंकवाद का विरोध करते हैं। जो लोग देश विरोधी हैं, देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, इन लोगों के कारण ही हमारा 20-25 हज़ार हिंदू पंजाब का निर्दोष मारा गया। तो हमें खालिस्तान अच्छा ही नहीं लगता। खालिस्तान लफ्ज़ से ही हमें हेट है। नफरत का माहौल गली के गुंडों को भी नेता बना डालता है। भले ही जिंदगी में उसने आम आदमी की कोई सेवा ना की हो, लेकिन माइक देखते ही वो मजहब का ठेकेदार बन जाता है। पंजाब में खालिस्तान समर्थकों की मौजूदगी को सिरे से खारिज कतई नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे पुलिस और प्रशासन रोकेगा या फिर सिंगला जैसे स्वयंभू सियासतदान। हम पटियाला के उसी काली मंदिर पर हैं जहां सुबह शिवसेना के द्वारा खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के ऐलान के बाद जो सिख समुदाय के लोग थे उन दोनों के बीच में झड़प हुई। ये काली माता का मंदिर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह ईंट पत्थर जो है वो सड़कों पर पड़े हुए हैं और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना ज़्यादा पथराव यहाँ पर हुआ है। हिंसक झड़प के बाद शिवसेना के समर्थक वापस लौट गए, लेकिन सिख समुदाय के लोग धरने पर बैठ गए। शिव सैनिकों पर गुंडाई का आरोप लगाते हुए पटियाला के फुहारा चौक का चक्का जाम कर दिया। वहीं अगर शिवसेना की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से चूक हुई है। समय रहते अगर वो सिख समुदाय के लोगों को पहले ही रोक लेती तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँचते। वहीं सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि जानबूझ के शिवसेना के लोगों द्वारा पटियाला का माहौल ख़राब किया जा रहा है, पंजाब का माहौल ख़राब किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मार्च का परमिशन नहीं था तो फिर आखिर शिवसेना के लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? सिख समुदाय के लोग इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन उनके गुस्से और तल्ख तेवर को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर ली।
सिख समुदाय के लोगों ने भी अपना धरना खत्म कर दिया। खराब हुआ है, ऐसे हुआ कि हमारे कुछ आदमी इधर से गुजर रहे थे यहाँ आने के लिए, जहाँ मार्च था, हमारा धरना था, तो वहाँ से उन्होंने किसी ने गाड़ी निकाली और पत्थर मारे, फिर झगड़ा हुआ है। उस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो पटियाला डिस्ट्रिक्ट की वहाँ मौजूद थी, उसके सामने हुआ सब कुछ। पटियाला में हिंसा के बाद कर्फ्यू लागू हो गया। सीएम भगवंत मान ने आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि साजिश का कोई भी गुनहगार बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा पाठ को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच जारी सियासी तल्खी के बीच नांदेड़ पुलिस ने तलवारों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया है। एक दिन पहले धुले से भी बड़ी तादाद में तलवार पकड़ी गई थी। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में दंगा करवाने की साजिश रची जा रही है? एक ही सूबा, एक ही किस्म के हथियार, महाराष्ट्र में कहां से आए इतने सारे तलवार? महज 24 घंटे के भीतर राज्य में दूसरी बार तलवारों की मिली खेप ने पुलिस महकमे को भी परेशान कर दिया है। शांति की चाहत रखने वाले लोगों को हैरान कर दिया है। शंकाएं तमाम हैं, सवाल बहुतेरे हैं। आखिर ये कोई सोची समझी साजिश का हिस्सा तो नहीं? महाराष्ट्र की नांदेड़ पुलिस ने शिवाजी नगर थाना क्षेत्र से 25 तलवारों का जखीरा पकड़ा है, जिसे एक बॉक्स में छुपाकर ऑटो से लाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्ध आरोपियों हरप्रीत सिंह उर्फ जसपाल सिंह वसीर और आकाश घोटवाड़ को दबोच लिया है। इससे पहले गुरुवार को महाराष्ट्र की धुले पुलिस ने एक कार से खंजर और 89 तलवारें समेत 90 धारदार हथियार बरामद किए थे और कार में सवार 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। बीजेपी का आरोप है कि महाराष्ट्र में तलवार कांग्रेस शासित राज्यों से भेजी जा रही हैं और ये दंगा कराने की साजिश का हिस्सा हो सकती है। उस भूमि से शस्त्र आते हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। क्या यह संजोग है या सोची समझी साजिश? भले ही बीजेपी के आरोप सियासी हों, लेकिन बार बार तलवारों का जखीरा मिलना बड़े खतरे की घंटी है और सरकार भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रह सकती। संकेत पाठक के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। रामनगरी अयोध्या को जलाने की ऐसी साजिश रची गई थी जिसकी पूरी कहानी सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 एक एक कर 4 बाइक से ये 8 शख्स रात के अंधेरे में नजर आते हैं। सीसीटीवी में कैद इन चेहरों को जरा ध्यान से देखिए। सिर पर सफेद टोपी और हाथ में पोस्टर ऐसा कि अयोध्या का माहौल बिगड़े, क्योंकि ये पोस्टर अयोध्या के मस्जिदों के बाहर चिपकाए गए थे। धर्म नगरी अयोध्या में अराजक तत्वों ने अमन चैन खराब करने और दंगा भड़काने की पूरी नापाक कोशिश की। एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया था। एक संप्रदाय के धर्म ग्रंथ पर आपत्तिजनक बातें लिखकर 2 मस्जिदों समेत 3 जगहों पर फेंके गए। कश्मीरी मोहल्ला, ताटशाह मस्जिद, घोसियाना रामनगर मस्जिद, ईदगाह सिविल लाइन मस्जिद और दरगाह जेल के पीछे मांस और आपत्तिजनक पोस्टर्स के साथ साथ धार्मिक पुस्तक की प्रतियां डाली गई। इससे पहले कि अयोध्या का माहौल खराब होता, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। शहर में जो शांति है, जो अभी तक कोई घटना नहीं हुई है, जिस तरह की शांति और अपराध पे नियंत्रण है, उसको डिस्टर्ब किया जाए, इसको लेकर के कुछ लोगों ने एक साजिश की। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दूसरे बाइक से एक शख्स उतरकर एक गली की तरफ जाता है। उसके हाथ में कुछ पोस्टर्स हैं। सीसीटीवी में कैद इन चेहरों की पहचान की गई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए मुस्लिम टोपी बेचने वालों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने जब 2 लोगों को उठाया तो पूरी साजिश पर से पर्दा उठ गया। जैसे ही इन चेहरों की पहचान हुई, पुलिस के पैरों तले जमीन खसक गई, क्योंकि सफेद जालीदार टोपी पहने ये 8 शख्स हिंदू निकले। महेश कुमार मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। ये वो 8 नाम हैं जो शांतिप्रिय धर्मनगरी अयोध्या को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने की पूरी साजिश रच चुके थे। अपनी पहचान छिपाने के लिए सिर पर मुस्लिम टोपी लगाई हुई थी। मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट या तो बदली हुई थी या फिर हटाई हुई थी। पुलिस की माने तो ये लोग दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन हुई घटना का बदला लेने की नियत से इस घटना को अंजाम देना चाहते थे। शहर में जो शांति है, जो अभी तक कोई घटना नहीं हुई है, जिस तरह की शांति और अपराध पे नियंत्रण है, उसको डिस्टर्ब किया जाए, इसको लेकर के कुछ लोगों ने एक साजिश की और उसके तहत इन लोगों ने मस्जिद के सामने 26/27 की रात में आपत्तिजनक चीज़ें डाली। और ये बहुत अच्छी बात रही कि पुलिस की तत्परता से और लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से उन चीज़ों को वहाँ से हटा दिया गया और इसको लेकर के जिस साजिश के तहत जिस प्रक्रिया की अपेक्षा थी वो नहीं हुई। गिरफ्तार लोगों में महेश कुमार मिश्रा को इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। महेश एक हिंदू संगठन चलाता है। उसके खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। इन लोगों का इरादा आने वाली ईद को लेकर अयोध्या में बड़े बवाल कराने की साजिश थी, जिससे धर्म नगरी का माहौल खराब हो।
हालांकि लोगों की समझदारी के कारण अयोध्या में बड़ी हिंसा टल गई। पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ ही एनएसए लगा दिया है। अयोध्या से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।